हाय, दिस इज आर के झा एंड यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इजी अकाउंटेंसी। आज हम लोग अकाउंटिंग के मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। अकाउंटिंग, जिसे हिंदी में हम लोग लेखांकन बोलते हैं। लेखांकन का मतलब होता है लेखा प्लस अंकन। लेखा माने लिखना, रिकॉर्डिंग करना, और अंकन माने अंकों में, दैट मीन्स न्यूमेरिकल टर्म्स। इट मीन्स इन मनी टर्म्स, रुपया में। जो भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको आप रुपीज में, मनी में, रजिस्टर में रिकॉर्ड कर लो, तो यही हुआ लेखांकन। इंग्लिश में इसे कहते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मतलब लेखांकन, जिसका आप लिखते हैं। अकाउंटिंग दो शब्दों के मेल से बना है, एसी प्लस काउंटिंग। अकाउंटिंग में जो पहले एसी लगा हुआ है वो उसका प्रीफिक्स है। उसका मतलब होता है अकम्प्लिश, दैट मीन्स अकम्प्लिश। एसी प्लस काउंटिंग में एसी का मतलब होता है अकम्प्लिश। अकम्प्लिश का मतलब होता है पूरा करना, दैट मीन्स कंप्लीट करना। और काउंटिंग का मतलब होता है गणना करना, दैट मीन्स हिसाब करना या गिनती करना। तो कहीं न कहीं अकाउंटिंग जो है दो शब्द के मेल से बना है, अकम्प्लिश और काउंटिंग। अकम्प्लिश मीन्स पूरा करना और काउंटिंग मतलब गिनती करना। तो ये दोनों मिलकर बना है अकाउंटिंग। अब तो इसका मीनिंग आप जान ही गए होंगे कि अकाउंटिंग का मतलब होता है बिजनेस के जितने भी सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन सभी को पूरा का पूरा, जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनका हिसाब करना, गिनती करना, दैट मीन्स कैलकुलेशन करना। तो यही हुआ आपका अकाउंटिंग। अब अगर इसके हम डेफिनेशन पे चलें तो डेफिनेशन, जैसे कि डेफिनेशन के तौर पर हम इसको कह सकते हैं कि दी आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर and in terms of money transactions and events which are in part or at least of a financial character, interpreting as well as communicating the result thereof। इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस के जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो लेखांकन जो है वो एक कला है। लेखांकन क्या है? तो कला है। कला के साथ साथ विज्ञान भी है, और विज्ञान क्यों है हम उसको बताएंगे आपको अकाउंटिंग के फीचर्स और नेचर में। फिलहाल लेखांकन क्या है? तो कला है। तो कौन सा कला है? तो लेखांकन बिजनेस के लेन देनों और घटनाओं को, जो मुख्यतः अंशतः वित्तीय प्रकृति के होते हैं, उनको मुद्रा के रूप में प्रभावपूर्ण ढंग से लिखने, वर्गीकृत करने एवं सारांश में व्यक्त करने की जो है एक कला है। ये तो डेफिनेशन हुआ। डेफिनेशन को आप किस तरह से समझेंगे? जैसे आप जो भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स करते हैं उन सभी ट्रांजेक्शन्स को, दैट मीन्स लेन देन को, यहाँ आप ट्रांजेक्शन्स को अच्छी तरह से समझ लें। ट्रांजेक्शन जिसे हम हिंदी में लेन देन बोलते हैं। लेन देन मीन्स लिया और दिया, दैट मीन्स खरीदा और बेचा। तो परचेज एंड सेल्स जो भी होते हैं ना, वो सभी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, और इनमें कुछ सर्विस भी आ जाती हैं। तो लेन देन को हम लिखते हैं, ट्रांजेक्शन्स को हम बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं रजिस्टर में। तो रिकॉर्डिंग को ही हम लोग जो है ना लिखा करना कहते हैं। और लिखने के बाद उसका हम अलग अलग हिसाब करते हैं। परचेज का अलग, सेल्स का अलग, एक्सपेंस का अलग, इनकम का अलग, एसेट्स का अलग, कैपिटल का, लायबिलिटीज का, सारे के अलग अलग सेपरेटली हम हिसाब किताब करते हैं अकाउंट बनाकर। तो उसे हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन करना। और सारे जो हिसाब किताब अलग अलग किए हुए हैं उनको एक जगह इकट्ठा हम जब बनाते हैं, इकट्ठा एक जगह एक शीट में हम शो करते हैं, तो उसे हम ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट के माध्यम से करते हैं। तो ये होता है वो होता है समराइजिंग, जिसमें आपका ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनता है। तो वो हुआ आपका समराइजिंग। और समराइजिंग करने के बाद उसको हम लोग एनालिसिस करते हैं, दैट मीन्स व्याख्या करते हैं कि कहाँ क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, क्या प्रोग्रेस रेट है, क्या रेशियो है, ये सभी एनालाइज करते हैं। और ये सभी करने के बाद हम डिसीजन लेकर के, और बिजनेस के जितने भी रिलेटेड पर्सन्स होते हैं, जिसे हम अकाउंटिंग यूजर्स बोलते हैं, उनको ये सारे इंफॉर्मेशन हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। तो मिला जुला के ये सारे जो प्रोसेस हैं, अकाउंटिंग के प्रोसीजर हैं काम के, अकाउंटिंग के जो भी काम है, उन सभी कामों का जो एक प्रोसेस हुआ, उन सभी को हम अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं। तो ओवरऑल आप जान गए होंगे कि अकाउंटिंग क्या है। वंस अगेन मैं रिपीट कर दूं, अकाउंटिंग क्या है? तो आर्ट है। क्या है? आर्ट है। कौन सा आर्ट है? तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स व्हिच आर इन पार्ट और एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के हो। फाइनेंशियल कैरेक्टर का मतलब ये हुआ जो मनी टर्म में हो, मनी रुपया के टर्म में हो। तो इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, जिसको हम उसको क्या करते हैं? तो उसको व्याख्या करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं यूजर्स को। तो ओवरऑल अकाउंटिंग का मतलब यही हुआ। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बाय द वे कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। आपको ये वीडियो ये कैसी लगी, समझ में आई कि नहीं? अच्छी लगी तो आप इसको एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी आपके जानने वाले हैं उनको आप शेयर करें। ओके, ये बहुत यूजफुल है। और ऐसे ही बहुत सारे अकाउंटिंग के या कॉमर्स से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हम आपको शेयर करते रहेंगे। इसके लिए आपको हमारे चैनल को इजी अकाउंटेंसी को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, हमारे जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले आपके पास वो वीडियो पहुंचे। ओके, बाय, थैंक्स।